गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। कुछ और क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई बाई एक्स डी वाई माइनस 2x डी वाई इक्वल टू 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको पहले दिखाना है कि ये होमोजेनियस है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देना है। तो कैसे इसको लिख सकता हूँ? दिस इंप्लाइज दैट वाई डी एक्स प्लस, आप चाहो इसको राइट हैंड साइड में पोस्ट कर लीजिए तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा। इज इक्वल टू, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले लेता हूं। देखिए इज इक्वल टू 2x डी वाई माइनस एक्स लॉग y by x dy. This implies that y dx is equal to 2x minus x log y by x। एक चीज और देखिए, मैं x को भी साथ साथ कॉमन ले लेता हूं। देखिए x को भी साथ साथ कॉमन ले लेते हैं तो देखिए कितना आएगा। इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेता हूं, एक्स कॉमन आ गया 2 माइनस लॉग वाई बाई एक्स और डी वाई। ये मैंने कॉमन ले लिया है। एक तो x भी कॉमन लिया है और dy भी कॉमन आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना बन जाएगा ये। मैं क्या कर लेता हूं, dx को इसके नीचे ले आता हूं या dy बाई dx कर लेता हूं। dx को इसके नीचे ले लेता हूं, क्या हो जाएगा आप देखिए। इस x को यहां ले लेता हूं, y बाई एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग y बाई एक्स और ये हो जाएगा रेस्टोरेंट डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपके पास। ठीक है, y बाई एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा रेस्टोरेंट, ये पूरा जो है इसके नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में। तो y बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस लॉग y बाई एक्स। ठीक है, ये आपको इसके नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए दिस इज इक्वल टू एफ, आप लिख सकते हैं इसको y बाई एक्स। ठीक है, तो ये y बाई एक्स की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यह एक समघात अवकल समीकरण है क्योंकि हमने इसको y बाई एक्स की फॉर्म में रख दिया है। जहां जहां वेरिएबल है वहां क्या किया है, y बाई एक्स। अब क्या करेंगे, पुटिंग y बाई एक्स इज इक्वल टू v। दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स बी, y इज इक्वल टू एक्स बी। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का तो 1 हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, x का डिफरेंशिएशन 1 तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की जगह ये कर देते हैं, ऐसा तो करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो डिस्टेंस देखिए आप कितना लिख दूंगा, इसकी जगह मैं लिख देता हूं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास v है, v माइनस टू माइनस लॉग v, ये हो जाएगा v ओवर 2 माइनस लॉग v। ठीक हो गया। अब हम क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई, इसको यहां राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा आपके पास कितना, v ओवर 2 माइनस लॉग ऑफ v
माइनस वी और एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो वी माइनस टू वी प्लस वी लॉग ऑफ वी डिवाइडेड बाई टू माइनस लॉग ऑफ वी, ठीक है दोस्तों। और एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी लॉग ऑफ वी माइनस वी डिवाइडेड बाई टू माइनस लॉग ऑफ वी, ठीक है। वी लॉग वी माइनस वी पर टू माइनस लॉग ऑफ वी, तो इसको यहां ले लीजिए, एक्स को राइट हैंड साइड में कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, देखो दोस्तों, इसको किस रूप में लिखूंगा मैं, अब मैं इसको लिख लूंगा, आप देखिए कितना ही बन रहा है, देखो दोस्तों, सॉल्व कर देना है, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने दिखा ली है, अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए कितना हो गया, देखिए सॉल्व कर लेता हूं, इसको तो ले लेते हैं यहाँ, इसको उसके डिनोमिनेटर में, डी एक्स स्क्वायर एक्स को उसके डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो गया, टू माइनस लॉग वी डिवाइडेड बाई वी लॉग ऑफ वी माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स हो गया, ठीक हो गया। इस रूप में हमारे पास आ गया टू माइनस लॉग ओवर वी लॉग वी माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, एक्स इसका नेगेटिव ले लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, लॉग वी माइनस टू डिवाइडेड बाई वी लॉग ऑफ वी माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, और log of v minus 2 divided by v log of v minus v is equal to minus dx by x, ठीक है दोस्तों, ठीक हो रहा है। अब आप देखिए टू माइनस लॉग वी, यह है हमारे पास, इसको मैं और सॉल्व किस रूप में करूंगा, मैं लिख सकता हूं और log of v minus 1 divided by v log of v minus 1, dv है साथ में, dv इसके साथ, सबके साथ dv है, ठीक है। इसको मैं यहाँ ले गया था dv के साथ, यहाँ का dv इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। देखिए माइनस टू को मैंने लिखा माइनस वन, ठीक। अब इसका डिनोमिनेटर ए कर लीजिए और इस वन का डिनोमिनेटर ए कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ रहा है, दिस इंप्लाइज दैट लॉग ऑफ वी माइनस वन ओवर वी लॉग ऑफ वी माइनस वन डी वी माइनस डी वी ओवर वी लॉग ऑफ वी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। अभी चलिए इंटीग्रल बाद में करते हैं, फिलहाल इसको इतना करिए आप, ठीक हो गया। मैंने इसका डिनोमिनेटर ये कर दिया और इस माइनस वन का डिनोमिनेटर, माइनस वन मतलब डी वी, ये कर दिया इसका, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन की तैयारी कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कैसे होगा उसके लिए इस फंक्शन को बना रहा हूँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बना रहा हूँ। देखिए अभी कितना हो जाएगा, आप देखिए, देखिए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, देखिए इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा डी वी ओवर वी माइनस डी वी ओवर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, integrating
बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा, दोनों पक्षों का यदि मैं इंटीग्रेशन कर लूँ, समाकलन कर लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा dv बाई वी माइनस dv ओवर वी log ऑफ v माइनस 1 माइनस dx बाई x, ये मेरे पास टोटल आ जाएगा एडजस्टमेंट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन तो log भी होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए यदि मैं ये ले लूं टेकिंग log v माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो दिस इंप्लाइज दैट इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई वी डी वी इज इक्वल टू डी टी, ये हो जाएगा। log v माइनस 1 इज इक्वल टू टी मान रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन log v का 1 बाई वी डी वी इज इक्वल टू 1 का तो 0 हो गया, डी टी हो गया, तो 1 बाई वी डी वी को तो आप डी टी ले लीजिए, और ये जो है आपके पास इसको आप टी पुट कर लीजिए, डी 1 बाई वी डी वी तो डी टी हो गया, और log v माइनस 1 क्या होगा, टी हो गया। तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए इंटीग्रेशन के लिए अब मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट, यहां देखिए देखिए आप अब तो सिंपल इंटीग्रेशन का है, और इंटीग्रेशन की आपकी तैयारी बढ़िया हो रखी है। ठीक, तो इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, log v log ऑफ v माइनस ये हो जाएगा dv बाई वी, dv बाई वी जो तो dt है, dt बाई ये हमारे पास t है, log v माइनस 1 आपने t माना हुआ है, ये आपके पास हो जाएगा माइनस log x, माइनस log ऑफ x के रूप में हमने इसको ले लिया, और प्लस आप log c, आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल को ले लेंगे। ठीक हो गया, तो ये आपका कितना बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ v माइनस log ऑफ t, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस log ऑफ c। t जो है t को फिर यही पुट कर लीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा, log v माइनस log कितना डिस्टेंट, log ऑफ v माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस log ऑफ x प्लस log ऑफ c। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा ये, अब एक साथ प्लस 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 वाले सब एक साथ ले लीजिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहां आप देखिए मैं इस log c को यहां भी ले सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको पॉजिटिव बनाता हूं और इसको सब लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेता हूं, ये भी लिख सकता हूं कि log और log v माइनस 1 इज इक्वल टू, या log c को मैं इस तरफ लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, इंटीग्रेशन में log c को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूं। ठीक हो गया, log c आपका लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, एक हमारे पास बन जाएगा, सब पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस log ऑफ c इज इक्वल टू दिस प्लस log ऑफ c इज इक्वल टू दिस। ठीक हो गया, और मेरे पास क्या है, क्या कह रहा हूं मैं कि log c भी मैंने यही रखा हुआ है, इज इक्वल टू में है नहीं, प्लस प्लस log ऑफ c इज इक्वल टू आपके पास है माइनस log x। ठीक है, तो एक तरफ सब कर लीजिए, और इसको मैं लिख सकता हूं, जो माइनस माइनस के हैं उनको सब एक तरफ लिख देंगे जिससे वो पॉजिटिव बन जाए। ठीक हो गया, आपके पास इसको मैं यहां ले लेता हूं और इसको राइट हैंड साइड में ले लेता हूं, तो आपके पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, log ऑफ v प्लस log ऑफ x प्लस log ऑफ c इज इक्वल टू log ऑफ v माइनस 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास क्या बनेगा अब यहां पर, आप
लॉग वी प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग सी कितना हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी क्या हो जाएगा, लॉग ए बी सी। ये हो जाएगा लॉग वी एक्स सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ वी माइनस 1। ऐसे आप इसको रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी कितना हो जाएगा देखिए, दिस इज नॉट इक्वल टू, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। इधर कितना बन जाएगा आपका, बस केवल इंटीग्रेशन का है, बाकी कुछ नहीं है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देख लिया है, फिर बात ये आती है कि इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। तो इंटीग्रेशन करना ही इसमें मुख्य काम है। इंटीग्रेशन यदि हो गया तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं आपको देखिए, यहां भी लॉग ये है, यहां लॉग इसका है, तो लॉग हटा देता हूं दोनों तरफ। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं लिख रहा हूं लॉग वी माइनस 1 इज इक्वल टू वी सी एक्स। मेरे पास आ जाएगा लॉग वी माइनस 1 इज इक्वल टू वी सी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब v क्या है, v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स रखने पर, क्योंकि ये तो मैंने चेंज किया था ना, वाई बाई एक्स को मैंने क्या रखा था, v रखा हुआ था। तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू v मीन्स वाई बाई एक्स इंटू सी इंटू एक्स। इससे आपका ये कट गया। दिस इंप्लाइज दैट लॉग वाई बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सी वाई। ये आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी मेरे पास, लॉग वाई बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सी वाई, ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक हो गया, बस इस टाइप से करना है। चलिए एक और क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, कैसे करेंगे आप देखिए। ये कितना होगा देखिए आप, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखिए आप, देखिए इसको 1 प्लस ई टू द पावर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस ए टू द पावर एक्स बाई वाई, ए टू द पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बटे वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये 1 प्लस ए टू द पावर एक्स बाई वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये है डियर स्टूडेंट। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखिए एक्स बाई वाई की फॉर्म में है, एक्स बाई वाई एक्स बाई वाई एक्स बाई वाई, तो डी वाई डी एक्स बजाय अब मुझे डी एक्स बाई डी वाई इसको बनाना है, और मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस e to the power x by y dx is equal to minus e to the power x by y, ये आपका डिवाइड ठीक हो जाएगा। 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बटे वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई। ठीक हो गया। अब डी एक्स बाई डी वाई कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट dx बटे dy इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x बटे y 1 माइनस x बटे y डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर x बटे y। ठीक है, dx बाई dy कितना हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर x बाई 1 माइनस x बाई 1 प्लस ई टू द पावर x बाई y। ठीक है दोस्तों,
तो अब आप देखिए ये कैसी फॉर्म बन गई, ये आपकी फॉर्म बन गई, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स बाई वाई की फॉर्म बन गई, ए टू द पावर एक्स वाई बाई एक्स की फॉर्म बन गई। या इसको मैं और लिख सकता हूं, ये नेगेटिव को मैं नेगेटिव बाहर कर लीजिए, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स बाई वाई एक्स ओवर वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई। नेगेटिव बाहर कर लीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर है। डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स बाई वाई। अब आप देखो ये किसका किसका फंक्शन है, एक्स बाई वाई का फंक्शन है, ठीक है। और न्यूमरेटर की पावर भी बना है, डिनोमिनेटर की पावर भी बना है, तो कैसा बना, होमोजीनियस पॉलिनोमियल बना है कि नहीं बना, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको, यदि हमने जहां जहां वेरिएबल था वहां वहां एक्स बाई वाई कर दिया, एक्स बाई वाई का मतलब है कि न्यूमरेटर की पावर भी डिनोमिनेटर की पावर भी हुई, तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट यह एक समघात अवकल समीकरण है, दिस इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, मैं लिख देता हूं x बटे y इज इक्वल टू वी। यदि y बाई एक्स की फॉर्म होती तो मैं क्या लिखता, y बाई एक्स इज इक्वल टू वी लिखता। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वी वाई। आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसका, y, क्योंकि आपको चाहिए डी एक्स बाई डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो वी गेट क्या मिलेगा रेस्टेंट, x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई डी वाई, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, तो हो जाएगा v प्लस y, और v का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में dv बाई dy, ठीक हो गया। अब यहां पर dx बाई dy को मैं इससे रिप्लेस कर लेता हूं, जहां जहां x बाई वाई है वहां वहां मैं क्या रखता था दोस्तों, v रख देता हूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या जा रहा है, दिस इंप्लाइज दैट v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू कितना आपके पास आ रहा है, माइनस ई टू द पावर v एक्स बाई वाई को v 1 माइनस v डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर v। एक्स बाई वाई को मैंने क्या कर दिया, v के बराबर रख दिया, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहां पर आप देखिए, मैं इस v को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करता हूं, y dv ओवर dy मेन रिटर्न एज क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर v 1 माइनस v डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर v माइनस v। इसको राइट हैंड साइड में ले गया, माइनस e टू द पावर v 1 माइनस v और 1 प्लस e टू द पावर v, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा रेस्टेंट, देखिए आप, ये हो गया आपका y dv बटे dy बराबर, अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस ई टू द पावर v प्लस v ई टू द पावर v, माइनस से माइनस v ई टू द पावर v डिवाइडेड ओवर 1 प्लस ई टू द पावर, ठीक हो गया। माइनस ई टू द पावर v प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस v टू द पावर v माइनस v माइनस, ये हो गया मल्टीप्लाई करके, ये आपका इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव साइन बाहर ले लेंगे, y dv ओवर dy इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, v प्लस ई टू द पावर v डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर v। आपके पास हो गया y dv ओवर dy इज इक्वल टू, आपके पास आ गया रेस्टेंट v प्लस ई टू द पावर v ओवर 1 प्लस ई टू द पावर v। मैं इसको, अब आप देखिए, मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल के केस में लिखता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल बनाता हूँ। आपके पास y एक तरफ और dv एक तरफ करते हैं, तो मेरे पास कितना बन जाएगा, ये आप ही देखिए, देखिए रेस्टेंट कितना हो जाएगा, ये आपके पास बन रहा, देखिए देखिए आप,
इसको मैं कैसे लिख दूंगा, देखिए डी वी के साथ वी वी वाले सारे टर्म लिख दो, इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगी और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डी वाई वहाँ चला जाएगा, वाई इसके डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 1 प्लस ई टू द पावर वी डिवाइडेड बाई वी प्लस ई टू द पावर वी डी वी इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई। ठीक है, माइनस 1 प्लस ई टू द पावर वी ओवर वी प्लस ई टू द पावर वी डी वी इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई। अब आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है, टेकिंग v प्लस ई टू द पावर v इज इक्वल टू टी कर लूं, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी प्लस ई टू द पावर v का हो जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू टी, सॉरी टी का 1 हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में। दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं 1 प्लस ई टू द पावर v डी वी इज इक्वल टू डी टी, यहाँ डी टी यहाँ ले लीजिए, डी वी कॉमन ले लीजिए, और 1 प्लस ई टू द पावर वी डी वी कितना है, डी टी है, तो यदि मैं इसका इंटीग्रेशन कर लूँ दोनों तरफ का, ठीक है अंडरस्टैंड, तो 1 प्लस ई टू द पावर वी डी वी कितना है, डी टी है, तो माइनस डी टी बाई, ये पूरा मैंने टी माना हुआ है, इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई आ जाएगा अंडरस्टैंड। अब डी टी बाई टी कितना हो जाएगा आपका, माइनस लॉग की तरह आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल डी वाई बाई वाई प्लस इंटीग्रेशन डी टी बाई टी इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हो यदि मैं इसको राइट हैंड साइड में ले लूँ। अब मैं इसका यदि इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट, आप देखिए ये आपका किस फॉर्म में मिलेगा, देखिए आप ये मिलेगा आपको, देखिए ये बन जाएगा स्टूडेंट, ये तो बन जाएगा लॉग भी, ठीक है, ये तो आपका लॉग भी बन जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग कितना हो जाएगा स्टूडेंट, लॉग वाई इज इक्वल टू सॉरी प्लस लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन के बाद यहां लॉग से हो जाएगा आपका, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे इसको, अब लॉग वाई टी की फॉर्म हो गया स्टूडेंट, आप इसको अब चेंज कर लीजिए, वाई टू वाई रहेगा, टी की जगह पर आप वैल्यू रख लीजिए, टी कितना है आपके पास, टी हमारे पास ये था, तो लॉग इसको लिख सकते हैं वाई टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी, ठीक है, log वाई टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी, और आप हटा लीजिए दिस इंप्लाइज दैट, ये भी आपके पास हो सकता है वाई टी इज इक्वल टू सी, तो वाई इंटू टी, टी की जगह पे इसको कर लीजिए v प्लस ई टू द पावर v इज इक्वल टू सी, और y को चाहो अंदर ले लीजिए, वाई वी प्लस वाई ई टू द पावर v इज इक्वल टू सी, और y इंटू वी, मतलब यहाँ पर हमारे पास v जो माना हुआ था हमने x बाई वाई माना हुआ था, x बटे वाई प्लस वाई ई x बटे वाई इज इक्वल टू सी, और y से y कैंसिल हो गया, x प्लस वाई ई टू द पावर x बाई वाई इज इक्वल टू सी। ये अल्टीमेटली आपका ये सॉल्यूशन आ गया, x प्लस वाई ई टू द पावर x बाई वाई इज इक्वल टू सी। ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास थी, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी स्टूडेंट, उसका ही सॉल्यूशन हो गया, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। तो इस टाइप से इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी एक दिन इसको और देंगे, कुछ हम बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस लेंगे, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, 12 है, 11, 12, 13 इनको और करेंगे, ठीक है, और तब इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।